नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रपति अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में देखिए बात करेंगे आपकी जो है 30 दिन की स्ट्रैटेजी क्या हो, क्या रणनीति आप बनाकर चलें कि जिससे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप अच्छे से अच्छा अंक लेकर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकें। प्रवेश परीक्षा देखिए बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 मई तक या उसके बाद आने की संभावना है। विश्वविद्यालय की इस वर्ष की जो प्रवेश प्रक्रिया है थोड़ा पीछे चल रही है, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। विश्वविद्यालय अपने स्तर से लगातार प्रयास जारी रखे हुए हैं और जैसे एजेंसी का चयन हो जाता है आपकी जो है प्रवेश परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। जहाँ तक बात थी 8 मई तक जो है एजेंसी का चयन होने की जो है बात की गई थी, लेकिन अभी उसकी अपडेट नहीं है। जब अपडेट आएगी तो बता दूंगा, ठीक है। 15 मई या उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे और जहाँ तक मेरी संभावना है, ठीक है, जून लास्ट में आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे। तो अब यहाँ से अगर बात करें तो क्योंकि पिछले वर्ष 25 अप्रैल को फॉर्म आए थे और 20 मई तक जो है फॉर्म भरे गए थे। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे आपका 25 से 30 दिन आपको मिलता ही मिलता है। जो करेक्शन विंडो आती है, ठीक है, डेट एक्सटेंड होती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, उन सबको देखते हुए हम ये मान के चलते हैं कि 30 दिन आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से 30 दिन जो है मिलेंगे आपके जो है तैयारी के लिए। उसमें आप किस प्रकार से तैयारी करें, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है, आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, किन किन बुक्स को लेना है, कहाँ से क्या करना है, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फिर से कह दे रहा हूँ, पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। ये जो 7-8 मिनट की वीडियो होगी, हो सकता है ये आपके प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में कराने का औदा रखती हो। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बुक्स पे डिटेल वीडियो मैंने बताई है कि कौन कौन सी बुक्स लेनी है। अगर देखिए, अगर आपको सेपरेट बुक लेनी है जिसमें आपको सब चीज़ मिल जाए एक ही बुक में, ठीक है, आपका बजट कम है और आप जो है सोचते हैं कि थोड़ी सी में ही अच्छा नंबर स्कोर कर सकें, उसके लिए मैंने बुक बताई है। आप बहुत ही डीप जाकर पढ़ना चाहते हैं, गहन अध्ययन करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने जो है बुक्स बताई हैं। वो सब वीडियोज़ की लिंक जो है आई बटन पर आएगी। अभी वीडियो के अंत में भी वो सब का आइकन दिखेगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना है। इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रैटेजी, जो मैंने कहा है 30 दिन के लिए आप क्या बनाकर चलें, किन किन चीज़ों को तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है। इसमें देखिए मैं कुछ मेरे पास जो बुक्स हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और उनकी प्राइस क्या है वो बता दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप ये समझ सके कि कैसे आपको जो है तैयारी करनी है। सबसे पहले देखिए एक चीज़ मैंने एक बुक बताई थी आपको कि आप प्रकाश पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। ये आपको ओल्ड कटरा मार्केट में मिलेगा और ये सब विषयों की आती है, चाहे आपका एमए का कोई विषय हो, एमएससी का हो, एमकॉम का हो, प्रकाश पब्लिकेशन की आपको मिल जाएगी। इसमें देखिए मैं ये जो बोल रहा हूँ इसमें देखिए 2-3 चीज़ें आपको फ़ायदा रहेगी। पहली बात कि जब आप उस बुक्स को लेंगे तो आपको जो है जैसे कि ये आपको जैसे उसी की एक बीए की आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे बीए की है, ठीक है, इसी की आपको मिलेगी, प्रकाश पब्लिकेशन की है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये थोड़ा लाइट वाइट पड़ेगा इस पर, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये प्रकाश पब्लिकेशन की है, ठीक। इसके बाद अगर देखा जाए तो कि ये एमए का आपका है, ठीक है, राजनीति विज्ञान का, ये भी प्रकाश का है, ठीक है। इसका प्राइस वाइज देखिए बहुत पहले का है तो ये 200 रुपये लिखा है, लेकिन इस वर्ष जहाँ तक मुझे लग रहा है 400 के आसपास रही हो जाएगा वो। इस बुक को जो आप लेंगे तो इसके साथ देखिए आपको ये चीज़ें फ्री में मिलती हैं। जैसे ये जिस सामान्य ज्ञान आपको एक ठो मिल जाएगी, पतली सी ये बुक रहती है, इसमें आपको जो है जितने भी आपके जनरल स्टडीज़ रहते हैं वो चीज़ें, आपका करंट अफेयर थोड़ा बहुत दे देता है इस वर्ष के मामले से। ऐसा नहीं कि ये इनफ है, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें आपको प्रैक्टिस बुक देखिए मिलती है इस तरह करके, मॉडल प्रश्न पत्र करके, ये देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको इस वर्ष किस प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, वो एक मॉडल पेपर जिस तरह होता है, ऐसा नहीं कि पूरा ही पूरा आता है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ये लगता है कि कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका देख लीजिए जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड इसमें हल भी इसके जो है आपको उसके उत्तर भी मिले रहते हैं। तो इसमें पूरा आपको मॉडल प्रश्न पत्र इस प्रकार से रहता है कि प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आप जिस भी जो है कोर्स का जब लेंगे आप बुक, तो प्रकाश पब्लिकेशन में ये चीज़ जो बेनिफिट रहता है कि आपको थोड़ी छोटी छोटी सामान्य ज्ञान की किताब मिल जाएगी, एक ठो आपको मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाएगा, ठीक है, वो चीज़ें हैं उसमें। ये पार्ट बी के लिए मैंने बताया, प्रकाश पब्लिकेशन में आप पार्ट बी के लिए लेंगे तो आपको जो चीज़ें मिल जाएंगी उसमें, और अच्छी तरीके से इसमें देखिए। जैसे अगर मैं बताऊं, आप जैसे किसी भी आपका हो, एमएससी हो, एमए हो, कोई भी सब्जेक्ट से यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये पॉलिटिकल साइंस है, तो इसको जब आप लेंगे सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस देखिए बताता है, ठीक है। ये बहुत पुरानी है इसलिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ इसमें थोड़ा सा ये उजाला थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें ये चीज़ें हैं, जैसे राजनीतिक सिद्धांत है, अगर आपको दिखे
ठीक है, जैसे ये राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, इस प्रकार करके उसका पूरा व्याख्या भी दिया रहता है। उसके बाद जो है इस तरह करके क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं ये भी देखिए बताए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार करके इसमें जो है पूरे के पूरे आपका जितना भी टॉप जो मतलब सिलेबस रहता है उसको पहले डिटेल में बताया जाता है, व्याख्या की जाती है, उसके बाद जो है उसमें MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, आपका एक चीज़ मैं बता दूं, ये जैसे ये है, जैसे ये वाली है आपकी पुष्कर पब्लिकेशन की, ठीक है, इसका जिसकी प्राइस इसमें लिखा हुआ है आपका 140 रुपये, ठीक, अगर आप देख सकें तो 140 है, लेकिन इस वर्ष जो है आप मान के चलिए 300 250 इतना हो गया क्योंकि बहुत पुरानी है सब। मेरे पास जो है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी पूरा वीडियो देखिएगा, अभी और चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे ये है MA MSc MCOM, ठीक है, ये सब क्या है, सॉल्व पेपर विद प्रैक्टिस सेट, यानी कि स्मृति आधारित पेपर होता है। PYQ देखिए कहीं नहीं मिलता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, क्योंकि जो पेपर होता है वो आपका विभाग में ही जमा, मतलब परीक्षा कक्ष में ही जमा हो जाता है। लेकिन ये है कि स्मृति आधारित पेपर जारी किया जाता है प्रकाशक के द्वारा, अर्थात जितने भी उनको छात्रों को याद रहते हैं क्वेश्चन, उसी के आधार पर वो एक मॉडल पेपर बना लेते हैं और उसी को बोलते हैं PYQ। लेकिन वो एक्यूरेट नहीं रहता, एक्यूरेट कहीं नहीं मिलता है आपको। बस ये PYQ आप लेंगे तो आपको ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगेगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बस। तो आपका जो है प्रवेश परीक्षा की देखिए जैसे ही पार्ट ए जो होता है आपका GK GS जनरल स्टडी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, उसको आप अगर ये बुक ले लेंगे तो आपका जो है मान लीजिए 200 तक अगर मिल गया तो आपका जो है जैसे ये है ना 2019 20 ऐसे करके, इसकी PDF मैंने डाल दी है, सॉरी इसकी PDF मैंने डाल दी टेलीग्राम पे। अगर नहीं जुड़े टेलीग्राम से जुड़ के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे आपको जो है फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन इस वर्ष की अगर आपको चाहिए तो आप जो है कटरा मार्केट से जाकर ले सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको अपना करंट अफेयर अच्छे से तैयार करना है तो इस तरह करके आपको एक घटना चक्र मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ये तो पुरानी है लेकिन इस वर्ष की जो है आप जाके घटना चक्र ले लेंगे तो उस घटना चक्र में आपको जो है इस बजट से रिलेटेड, उसके बाद कई चीज़ें जो इस समय चल रही हैं आपका कैबिनेट से रिलेटेड, ठीक है, बहुत चीज़ें आपको मिलेगा, ठीक है। इतिहास, जैसे UP GK देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें जो मोस्टली GK जो आएगा वो आपका उत्तर प्रदेश वाला रहेगा, तो उत्तर प्रदेश वाले के लिए घटना चक्र ले लेंगे तो ये इसमें आपको कवर हो जाएगी। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है, जैसे इधर से आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो आप अपना जो है एक घटना चक्र ले लेंगे, सामान्य ज्ञान दर्पण ले लेंगे तो उससे आपका जो है करंट अफेयर, जनरल जो है स्टडीज़ ये अच्छे से तैयार हो जाएगी। बाकी देखिए मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर आपको GQ के अच्छे से तैयार करना है तो लूसेंट की किताब एक तो ले लीजिए, ठीक है। इसकी PDF देखिए आपको गूगल पे मिल जाएगी। जैसे इसमें आपका देखिए जैसे इतिहास भूगोल सब जो है कवर हो जाता है। थोड़ा लाइट की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, अलग बात है, ठीक है। इसमें जो है आपका जैसे जो थोड़ा बहुत जो पार्ट ए के लिए ये अच्छी किताब है, तो ये लूसेंट मैंने बता दी। बाकी देखिए जिसको जो LLB करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, आप सब मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जैसे ये वाली बुक है ये आपको देख के पता चल गया होगा जो LLB वाले हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत की। इससे जो है आप बढ़िया अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। संविधान, उसके बाद संघ, नागरिकता, मूल अधिकार, राजनीतिक नीति निर्देशक तत्व। बाकी देखिए LLB के लिए, लीगल के लिए मैंने अलग बुक बता दी है, ठीक है, लीगल अवेयरनेस के लिए तमाम तरह की चीज़ें, और LLB वाले अपनी बुक देख लेंगे, अभी आइकन आएगा वीडियो का, ठीक है, तो उनके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। अब एक चीज़ याद रखिए, इस सब के बाद ये चीज़ अपने मन मानस मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस क्या रहता है, वही जो 3 वर्ष में आप अपना पढ़े हुए हैं वही उसी के अंतर्गत आपका जो है पूछा जाता है। तो इधर उधर परेशान नहीं होना। मान लीजिए आप बाहर से हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं बुक, ठीक है, तो एक मुहिम मैंने जारी की है कि अगर 4-5 बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट्स के, मान लीजिए आप जूलॉजी हैं, आपका बॉटनी, आपका MA पॉलिटिकल है, आपका MA संस्कृत है, कुछ भी है, आप अपने ग्रुप के 5 बच्चों को राज़ी कर लीजिए, आप जो है कंट्रीब्यूट कर लीजिए। कोई भी किताब जो है 500 के अंदर ही अंदर आती है। मान लीजिए 100 बच्चे 5 बच्चे दे देते हैं तो 500 रुपये हो जाता है। आप मुझे उसे पे कर दीजिए, मैं आपकी कटरा मार्केट से बुक ले आकर PDF बनाकर आपको सेंड कर दूँगा टेलीग्राम पर। उसके लिए आपको बस एक कार्य करना है कि अपने जो है जो ग्रुप मैंने बनाया है उसमें जो है आप विचार विमर्श करिए, ठीक है। आप चाहें तो अपना टेलीग्राम पर एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, उसकी लिंक जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए कि जो बच्चे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और बुक के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें और आगे फिर विचार विमर्श अपने ग्रुप में कर लीजिए। करके मुझे जो है फिर आप बता दीजिए, मैं आपको जो है फिर ले आकर PDF बनाकर सेंड कर दूंगा। इतना तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ जो कि मैंने बता दिया है। अब एक चीज़ समझिएगा, सिलेबस पे ध्यान देना है। जो 3 साल का सिलेबस है, अब सिलेबस पे कहाँ ध्यान देना है ये समझिए। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एनुअल एग्ज़ाम में जो चीज़ें आपने देखा है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक को तैयार करिए, उसी से आपका जो है कल्याण होगा, ठीक है। तो सिलेबस में भी ध्यान से देखना है कि कौन कौन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसी को तैयार करना है। बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने मत बैठिएगा, 30 दिन का समय है। स्ट्रैटेजी इसी प्रकार से होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार करिए। पार्ट ए
ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। पार्ट ए जो जनरल स्टडी, जो भी बच्चे MMSC देने जा रहे हैं, ठीक है, वो सब ध्यान रखेंगे MCOM वाले कि पार्ट ए उतना स्कोरिंग नहीं है, क्योंकि पार्ट ए में कोई असंभावित प्रश्न आते हैं। कोई आपका ऐसा नहीं एक्यूरेट, आपको पता है कि ऐसी रीजनिंग उजनिंग तो संभाल ले जाएंगे, लेकिन जो जनरल स्टडीज़, जनरल आपका जो GK उके रहता है, ये कहाँ से पूछेगा नहीं पता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि पार्ट बी पे ध्यान देना है, पार्ट बी को मजबूत करिएगा, वही स्कोरिंग आपकी रहने वाली है, ठीक है। रीजनिंग उजनिंग ध्यान दीजिएगा, पार्ट ए की बुक मैंने पहले ही डाली, वहाँ से तैयार हो सकता है। तो यही चीज़ है कि सिलेबस पे पूरा ध्यान दीजिए। पार्ट बी आपका जो है बहुत ही स्कोरिंग रहेगा, वही आपको जो है। और एक चीज़ जो आप आपके मनमानस में चल रहा है, कितना नंबर लाएंगे मेन कैंपस में हो जाएगा 300 का। देखिए सब लोगों का 300 रहेगा, जिसमें सीट्स ज़्यादा हैं, मान लीजिए जिसमें 200 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें मान लीजिए 200 सीट्स हैं या मान लीजिए 150 सीट हैं, 150 से 200 के बीच में है, तो इस मान लीजिए कि उनकी कट ऑफ जो है SC ST वालों को ज़्यादा परेशानी हो ना, उनका तो एडमिशन होगा ही। लेकिन जो जनरल EWS OBC वाले हैं, वो ये याद रखें कि आपका 150 के ऊपर रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जिसमें सीट्स कम है तो उसमें कट ऑफ आई जाती है, तो यानी उसमें 170 से 180 के बीच में आपका नंबर रहेगा, तो जो है आपका एडमिशन हो जाएगा मेन कैंपस में। बाकी कॉलेज में तो हो जाएगा, इतना परेशान नहीं होना, कॉलेज में एडमिशन होता है, सबका होगा, इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस ये है कि आप कॉलेज की अपॉर्चुनिटी को देखते रहिएगा, ठीक है। प्राथमिकता और पसंद में अंतर थोड़ा रखिएगा कि जो है आपको मेन कैंपस पसंद है, ये मायने नहीं रखता है। आपकी प्राथमिकता होना चाहिए कि आपका नंबर के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक, क्योंकि अगर मेन कैंपस नहीं मिलने वाला है तो कॉलेज की तरफ रुख करना है। और वो चीज़ें मैं बताऊंगा जब आपका एडमिशन होने लगेगा, ठीक, काउंसलिंग होने लगेगी। आप अपना स्कोर कार्ड मुझे सेंड करिएगा, मुझे पूछिएगा कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन होने की संभावना है, मैं बता दूंगा। ये स्ट्रैटेजी, किसी स्ट्रैटेजी से काम करना है कि सबसे पहले जो बुक्स बताइए उसको ले लीजिए, ठीक है। कंट्रीब्यूट करना है तो कर लीजिए, मैं बुक लाकर दे दूंगा। सिलेबस पे ध्यान दीजिए, फॉर्म के लिए मत परेशानी हो, देर सवेर फॉर्म आएगा ही आएगा। 30 दिन की स्ट्रैटेजी में आपको याद रखना है कि सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देना है, पार्ट बी को अपना जो है मुद्दा बना के चलना है, अपना पूरा गोल आपका पार्ट बी को होना चाहिए। और पार्ट ए में रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है, UP GK पे ध्यान दीजिए, जो एक आती है कि पानी टंकी में पानी कितनी देर में भरेगा, उस पर ध्यान दीजिए। ये सब जो क्वेश्चन है उस पर, और जो दिशा संबंधित होते हैं और खून संबंधित जो रिश्ते होते हैं, कि ये फोटो में बोलता है कि ये देख, ये जो स्त्री है ये मेरे माता की बुआ की लड़की की, तो ये मेरी क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, उस पर ध्यान देना की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि लूसेंट से आप देख सकते हैं, ये सब गूगल पे भी PDF मिलेगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी प्रकाश पब्लिकेशन की बुक आपको जो लेंगे तो इस तरह के मॉडल प्रश्न पत्र उस सब में मिलेंगे, तो उससे आपकी हेल्प हो ही जाएगी। बुक्स केवल इस दृष्टिकोण से ली जाती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ली जाती है कि आपको यह अंदाज़ा लग सके किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बस। और ये किसी प्रकार का मैंने आपको एडवर्टीजमेंट नहीं किया बुक्स का, ये मेरे पास जो थी वो मैंने बस बता दिया। आप मार्केट में जाएंगे तो इससे बेहतर बुक्स जो है आपको मिलेगी, ठीक है। मुझे आशा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। PGAT 2024 के संदर्भ में हर एक अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी जारी की जाएगी, मेरे चैनल के माध्यम से आपको सर्वप्रथम और सूचित करने की मैं कोशिश करूंगा। हमारी तरफ से जो भी न्यूज़ दी जाती है ऑथेंटिक दी जाती है, ऐसा वैसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा के डाल देता हूँ, ठीक है। तो बस ये है कि हमारे चैनल के साथ जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए। आपको मुझसे जो है पर्सनल कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे जो है जैसे समय मिलेगा मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करूँगा। बस यही है कि जुड़े रहे मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।